नमस्कार, 7 PM न्यूज लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जो कहता है कि उसके यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र की दुहाई देने वाले पाकिस्तान में ही लोकतंत्र की धज्जियां किस कदर उड़ाई जाती हैं, इसकी तस्दीक करता हुआ वीडियो इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नवाज शरीफ लगातार कश्मीर का राग अलापते रहे, लेकिन उनकी ही असलियत, उनका ही काला चेहरा लोगों के सामने आ चुका है। दरअसल बीते दिनों में आपको याद होगा 21 जुलाई को पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे हम और आप गुलाम कश्मीर के नाम से जानते हैं, वहां पर जबरन चुनाव कराए गए। इस चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए 14 लोगों का कत्लेआम भी करा दिया गया। मीडिया में जब ये खबरें सामने आई, लोगों का गुस्सा सामने आया, तो तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं भी आई। लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश भी की गई, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर में, गुलाम कश्मीर में, वहां के लोगों की आवाज एक के बाद एक बुलंद होती जा रही है। जहां सड़कों पर लोग उतरकर सीधे तौर पर गो नवाज गो के नारे लगा रहे हैं, वहीं आज वो रोष एक दूसरे तरीके से सामने आया। कई पोस्टर्स को नीलम वैली में कालिक पोता गया है। उन पोस्टर्स में राहिल शरीफ और नवाज शरीफ के चेहरे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं, पाकिस्तान के झंडे जलाए गए हैं। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर पाकिस्तान क्या अब अपनी असलियत को स्वीकार करेगा? क्या वो ये स्वीकार करेगा कि दूसरे देशों पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाने वाला पाकिस्तान खुद अपनी सरजमी पर मानवाधिकार का खुलेआम उल्लंघन कर रहा है? आज हम इसी मसले पर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ करते हैं। पीओके में शरीफ बंधुओं के मुंह पर लगी काली, मानव अधिकारों की दुहाई देने वालों की खुली पोल। कश्मीरियों ने शरीफ बंधुओं की शराफत को दिखाया आईना। अब यूनाइटेड नेशन में क्या मुंह दिखाएगा पाकिस्तान? पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। सीधे शब्दों में कहें तो गुलाम कश्मीर में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जबरन चुनाव करवा दिया, जिसके बाद नीलम घाटी में कश्मीरियों का गुस्सा फूट पड़ा, उनका धैर्य जवाब दे गया। चुनाव के नाम पर हुई मनमानी के खिलाफ कश्मीरी सड़कों पर उतर गए। नवाज शरीफ और उनके नेताओं के मुंह पर काली पोत दी गई, पाकिस्तान का झंडा जला दिया गया, नवाज की पार्टी के पोस्टर फाड़ दिए गए। पाकिस्तान पीओके को हथियाने के लिए पिछले 67 वर्षों से ख्वाब देख रहा है, और इसी नापाक मंसूबे को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने पहले वहां आतंक की फैक्ट्रियां बनाई, लेकिन उसी फैक्ट्री से निकले आतंकियों ने उसको ही बर्बाद कर दिया। तो उसने मासूम कश्मीरियों को सेना के हाथों सुपुर्द करवा दिया। उससे भी काम नहीं बना तो उसने आईएसआई के कहने पर दुनिया को दिखाने के लिए चुनाव करवा दिया। चुनाव में आईएसआई के साथ मिलकर शरीफ बंधुओं ने अपनी चालबाजी से 41 में से 32 सीटों पर कब्जा कर लिया। गुलाम कश्मीर में हुए इस कथित चुनाव के खिलाफ पाकिस्तान मानवाधिकार ने भी आवाज उठाई। पीओके के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, नवाज ने नोट के बदले वोट खरीदे हैं। नवाज शरीफ कश्मीरियों की आवाज को दबाना चाहते हैं, लेकिन शरीफ बाबू जरा शराफत दिखाइए, कश्मीरियों पर अत्याचार मत कीजिए। वो हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं तो उनको मत रोकिए। पिछले 67 वर्षों से आपने कश्मीरियों को क्या दिया? न चलने के लिए सड़कें हैं, न पढ़ने के लिए स्कूल। अगर कुछ हैं तो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त आतंकियों की फैक्ट्री। विकास क्या होता है? मानवाधिकार क्या होता है? चुनाव कैसे कराया जाता है? लोकतंत्र कैसे चलता है? हिंदुस्तान आकर देखिए। डेमोक्रेटेड होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी, लेकिन वीजा लेकर आइएगा, घुसपैठ करके नहीं। राजापाल, ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
दरअसल सच्चाई तो ये है कि पाकिस्तान लोकतंत्र की परिभाषा समझता ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि लोकतंत्र होता क्या है, क्योंकि वहां तो सरकार चलाने वाले कोई सरकार नहीं होती। सरकार चलती है आर्मी से, सरकार चलती है आईएसआई से, सरकार चलती है आतंकियों से। और यही वजह है कि लोकतंत्र की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती है पाकिस्तान में। इस बात को आज हम सिर्फ नहीं कह रहे हैं, जो वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहे हैं सिर्फ वही नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद पाकिस्तान के पीओके के पूर्व प्रधानमंत्री सुल्तान महमूद चौधरी भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया में आने वाले बुद्धिजीवी भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में जबरन मानवाधिकार का उल्लंघन होता आया है। आप खुद देखिए। कश्मीर के इलेक्शन में उन्होंने प्री पोलिंग की, उन्होंने 2 अरब रुपया स्कीमें दी यहाँ कश्मीर में, और हर उम्मीदवार को 5-5 करोड़ रुपया वोट खरीदने के लिए दिया। अगर आप यहाँ मीरपुर के चारों हल्के देखें तो यहाँ पे परसों रात से खरीदो फरोख्त जारी है। कश्मीर में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी इसलिए कि पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। तो डॉक्टर साहब मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर के ऊपर कि इन इंतखाबात से बेसिकली ये जो इंतखाबात हैं ये तो लोगों के मसाइल हल करने के लिए जो इस पर्पज़ के लिए होते हैं, मगर ये 70 सालों से 65 सालों से ये मश्क हो रही है। लोगों की ज़िंदगियाँ तो बहुत बेहतर नहीं हुई, मगर दूसरी तरफ साथ ही ये भी है कि ये जो लोग राय हकदही जो इस्तेमाल करते हैं, अपने वोट का जो हक इस्तेमाल करते हैं, ये उसकी भी तौहीन है कि ये जो मन माने जो रिजल्ट वहाँ पे ले लेते हैं। हम वोट जो है वो जायद को डालते हैं और निकलता बकर की तरफ से है। तो आपने सुना कि ये मलाल तो वहां पर राजनीतिक हलकों में भी है, ये मलाल वहां के बुद्धिजीवियों को भी है कि किस तरीके से पाकिस्तान में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान इस सच को स्वीकारने को तैयार नहीं है। हम आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देते हैं कि पीओके या पाक अधिकृत कश्मीर आखिर के बारे में थोड़ा सा आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। पीओके का पूरा नाम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। पीओके को पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। पीओके हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। दुनिया को बरगराने के लिए यहाँ पर आईएसआई ने जबरन चुनाव करवाए। पीओके में पाकिस्तानी सेना कश्मीरियों पर अत्याचार करती है, इसकी तस्दीक करते हुए कई वीडियो कई बार सामने आ चुके हैं। पीओके में पाकिस्तान ने आतंकी फैक्ट्रियां लगा रखी हैं। पीओके में मानवाधिकार नाम की कोई चीज नहीं है। हालांकि दुहाई जरूर दी जाती है मानवाधिकार की, लेकिन ऐसी कोई चीज यहाँ पर है नहीं। और पीओके के लोग भारत में हमेशा से शामिल होना चाहते रहे हैं। और पाकिस्तान के इस पहलू को और अच्छे से समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वागत करना चाहूंगी जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट संदीप द्विवेदी जी का। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। अब जिस तरीके से पाकिस्तान की ये तस्वीर हमारे सामने आई है, ये पहली बार नहीं है जब यहाँ पर पीओके में लोगों के साथ अत्याचार हुआ हो, पीओके में चुनावी धांधली हुई हो, लेकिन अब 14 लोगों के कत्लेआम करने की बात सामने आई। लोग वहां पर अब उतर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं गो नवाज गो के, साथ ही साथ पोस्टर्स पर काली पोती जा रही है। क्या इस सच को पाकिस्तान स्वीकारेगा? देखिए, ये तो दुनिया बहुत पहले से जानती है कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहाँ पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। अगर आप भारत का जो कश्मीर का हिस्सा भारत के पास है वहाँ के विकास की बात करें और पीओके वाले कश्मीर की बात करें तो जमीन आसमान का अंतर है। इवन अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे विकास के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ बातें ही होती हैं और आतंकवाद और क्राइम, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं दिखता। बिल्कुल। पाक अधिकृत कश्मीर में मैं एक तरफ और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं इसमें अगर आप देखिए तो भारत की इसमें कूटनीतिक सफलता भी है। भारत ने जिस तरीके से बाढ़ में भारत में जो कश्मीर का हिस्सा है उसमें जिस तरीके से इन्होंने राहत बचाव कार्य किए, जिस तरीके से विकास किया, जिस तरीके से लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं ये मैसेज जब वहाँ के हिस्से में पहुंचा तो वहाँ के लोग भारत को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हुए। और जो कि वो पहले से भी पॉजिटिव थे। पहले से भी कहा जाता कि जब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का हिस्सा जब भारत के साथ शामिल हुआ था तो धारा 370 के साथ पूरा कश्मीर आया था, लेकिन कुछ ना कुछ हमारी राजनीतिक गलतियां रही जिनकी वजह से हमने पूरा कश्मीर नहीं ले पाया और कुछ थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तो कश्मीर पाक अधिकृत कश्मीर की हालत बहुत ख़राब है। वहाँ पे अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसको तो मार दिया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। इवन वहाँ से कोई इस तरह की चीज़ बाहर नहीं निकलने दी जाती है। आज जो विद्रोह की आवाज़ उठा रही है, आज जिन्होंने इलेक्शन करवाए, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। क्योंकि आप भारत के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन पहले आप अपने अंदर भी तो झाँक के देखिए। यूएन एजेंसी इनको यही समझाती है, हमेशा इनको इसी चीज़ की सलाह दी जाती है और इसी दबाव में इन्होंने कहीं ना कहीं इलेक्शन करवाया है। और इस इलेक्शन में ये बात फैक्ट है कि
कि कहीं ना कहीं धांधली हुई है, इसलिए ये हाँ, धांधली हुई है। और सबसे बड़ी चीज है, एक और अहम खुलासा हो रहा है कि जो वोटर्स यहाँ पर थे, दरअसल वो वोटर्स पीओके के थे ही नहीं, वो तो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों के लोग थे। जो असल वोटर्स थे उन्हें वोट देने से भी रोका गया है, और जब उन्होंने आवाज उठाई तो उनमें से कई लोगों का मर्डर तक करा दिया गया है। ऐसे में हम बात कर रहे हैं कि अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव एक तरीके से हो रहा है, इसलिए आवाजें उठ रही हैं। लेकिन पहले भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव हम डालते रहे हैं, तमाम तरीके से इस पहलू पर चर्चा होती रही है, लेकिन लोगों की आवाज को दबा दिया गया था। अब आपको लगता है कि जो लोग वहां से आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्या उनके अंदर से वो डर धीरे धीरे खत्म हुआ है? भारत सरकार जिस तरीके से स्ट्रांग हुई है पाकिस्तानी को लेकर, जिस तरीके से पीओके को लेकर भारत सरकार ने अपना एक स्ट्रांग एक्शन दिखाया, क्या आपको लगता है कि अब लोगों की आवाज दबेगी नहीं, अब बल्कि और ज्यादा बुलंद होती जाएगी? देखिए, जिस तरीके से अभी भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज किया और जिस तरीके से एग्रेसिव तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को चारों तरफ से कूटनीतिक तरीके से घेरा है, तो उससे कहीं ना कहीं आज आप देखिए पाकिस्तान पूरी तरीके से बैकफुट है। इवन अगर पाकिस्तान के साथ आप देखिए, चाइना के अलावा कोई भी ऐसा कंट्री नहीं जो इनको साथ देने के लिए तैयार हो। तो यहाँ पे अभी जो सुषमा जी ने एक बयान दिया कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा, और ये कयामत तक भी उम्मीद ना रखें कि उन्हें मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वहां के लोगों में भी उम्मीद जगी कि अगर आज हम इस चीज़ की मांग करते हैं कि हमें भारत में शामिल किया जाए, तो हो सकता है भारत और अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं उनका हमारी तरफ ध्यान आए और हमारी कुछ सुनवाई हो। लोकतंत्र की अगर बात करिए तो लोकतंत्र कभी पूरे पाकिस्तान में नहीं रहा, ये कश्मीर में क्या लोकतंत्र हासिल करेंगे? आज भी अगर आप देखिए, नवाज शरीफ कहीं ना कहीं वहाँ के आर्मी के दबाव में रहते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी डर सताता है कि कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। तो ये सिर्फ एक लीपअप होती थी, सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर दिखाने की तैयारी थी कि हमने वहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्शन करवाया और वहाँ पे सरकार चलाना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप देखिए जिस तरीके से न्यूज़ निकल के आ रही है, जिस तरीके से चीज़ें निकल के आ रही हैं, कहीं ना कहीं एक बार फिर से पाकिस्तान अपनी फजीयत करवा रहा है। और कहीं ना कहीं से अब नवाज शरीफ की भी फजीयत होने वाली है। नवाज शरीफ के लिए भी इसे खतरे की घंटी मानेंगे? नवाज शरीफ के लिए तो इस समय एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अपनी सत्ता कितने दिन बचा के रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनका आर्मी चीफ के साथ कन्फ्लिक्ट हो रहा है और जिस तरीके से मीडिया एजेंसी से खबरें निकल के आती हैं कि कभी भी वो तख्ता पलट कर सकते हैं, क्योंकि और लोग कुछ ना कुछ मांग उठा भी रहे। हमने बीते दिनों में देखा था कि पोस्टर्स लगाए गए थे, लोग चाहते थे कि मार्शल लॉ वहां पर आए। हाँ, काफी बड़े तरीके से इसका विरोध किया जा रहा है। दूसरी तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आर्मी खुद ही इनका विरोध करवा रही है, जिससे उनको मौका मिले तख्ता पलट करने का। हाँ, यहाँ पर एक और बहुत खास सवाल संदीप जी, यहाँ पर अब जहन में ये आने लगा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो तस्वीरें सामने आ रही है लोगों पर अत्याचार की, या लोग जो अब आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ये तस्वीर हमारे देश के अंदर बैठे जो आस्तीन के सांप हैं, जो हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान की का समर्थन करते हैं और कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए तमाम तरीके से जद्दोजहद करते रहते हैं, उनके लिए ये एक तस्वीर नहीं है क्या? उनके लिए भी, उन्हें भी अब समझ लेना चाहिए कि आप जिस पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं वहां पर लोगों की क्या हालत है? मैं एक अभी रिसेंटली बयान आया था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, शायद जावेद अख्तर जी ने दिया था कि जो लोग भारत में रह के और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं वो 10 दिन पाकिस्तान रह के आए, वो यहाँ की मिट्टी को चूमेंगे। भारत के लिए तो उनका फक्त इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि कभी भारत के विरोध के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। और ये हकीकत भी है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें हमेशा इतनी गलत नज़रिए से देखा जाता है, उनके साथ हमेशा इतना गलत बर्ताव किया जाता है कि वो दोबारा जिंदा रह के पाकिस्तान जाना पसंद नहीं करते। एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड एयरलाइंस इंडस्ट्री में हैं, तो जब कोई पैसेंजर एयरलाइंस में अगर कोई गलती करता है तो उसको सिर्फ डराने के लिए वो इतना बोलते हैं कि अगर आप इससे ज़्यादा परेशानी करेंगे स्टाफ के साथ तो आपको पाकिस्तान लाहौर उतार दिया जाएगा और उसके आगे बाद जो फ्लाइट आएगी उससे आपको इंडिया दिल्ली जाने के लिए आपको व्यवस्था की जाएगी। तो वो व्यक्ति कितना भी गलत हो, कितना भी स्ट्रांग हो, एकदम शांत होकर बैठ जाता है। कई केसेस तो ऐसे देखे जाते हैं कि पाकिस्तान लाहौर का नाम लेने के बाद लोग लाहौर से मतलब उसकी जो एयर सीमा होती है वहाँ से लेकर दिल्ली तक रोते रोते आते हैं। तो जहाँ इस लेवल का आतंक हो पाकिस्तान को लेके, वहां हम लोकतंत्र की बात कैसे कर सकते हैं? और भारत के जो आस्तीन के सांप हैं, मुझे लगता है कि इन्हें 10-15 दिन के लिए पाकिस्तान एक बार घूम के आना चाहिए, इन्हें हकीकत पता चल जाएगी। और कई बार ये बातें भी आई है जब हमने देखा है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ किस तरीके से अत्याचार होता है, हमने वो खबर उठाई, हमने तमाम तरीके से उस खबर को सामने भी रखा, लेकिन वहां पर रह रहे मुसलमानों के साथ भी अत्याचार होता है। और यही वजह है कि हमारे देश के जो असल मुसलमान हैं वो ये कहते हैं कि अगर दुनिया में
मुस्लिम समुदाय कहीं सुरक्षित है तो वो भारत की सरजमी है। लेकिन फिर भी हमारे देश के सो कॉल्ड कुछ राजनेता हैं जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आती। आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ ये जो मसला होता है उसे दरअसल पॉलिटिकल बेकरी में बेक करने की आदत हो गई है हमारे यहाँ, और यही वजह है कि इस प्रकरण का अंत नहीं हो पा रहा है? देखिए, राजनीति का एक बहुत अच्छा पहलू ये होता है कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी लोग अपनाते हैं। अगर आप भारतीय पॉलिटिक्स को ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पे लोगों को बांटा गया। अब दूसरी एक हवा चली है कि अब दलित, सवर्ण और मध्य वर्ग के नाम पे बांटो। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीका है कि अगर आपको राजनीति करनी है, अगर आपको सत्ता में रहना है और एक पर्टिकुलर वोट बैंक को मोबिलाइज करना है, तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह की राजनीति करनी पड़ेगी। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति कुछ काम करना चाह रहा है तो उसको काम नहीं करने दिया जाएगा, बल्कि इस तरह के आरोपों में पकड़ा जाएगा। चलिए संदीप जी, मैं आपके पास आगे आऊंगी। इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर भी एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट कमर आगा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है कमर साहब आपका। और जिस तरीके से हम अब तस्वीरें देख रहे हैं, पीओके में चुनाव की धांधली के बाद कत्लेआम भी हुआ है, लोग अब नाराज हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, गो नवाज गो किनारे लगा रहे हैं, कालिक पूर्ति जा रही है पोस्टर्स पे। आपको लगता है कि ये एक ऐलान है सीधे तौर पर पाकिस्तान के लिए और अब उसे चेत जाना चाहिए? क्योंकि एक और बलूचिस्तान में आवाज बुलंद हो रही है, दूसरी तरफ अब पीओके में भी आवाज बुलंद होने लगी है। देखिए, पीओके में तो काफी समय से समस्याएं चल रही हैं और वहाँ पे बहुत दमन की नीति रही है, दबा के रखते हैं उन लोगों को। और अब तो हालात वाकई बहुत खराब हो चुके हैं। इलेक्शंस हुए, इलेक्शन को रिग करा इन्हीं ने, फार्स इलेक्शन थे सब। फिर उसके अलावा पहले ये होता था कि कुछ लोकल लोग इलेक्शन जीत लेते थे, लोकल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप। अब ये है कि उन्हीं ने नेशनल पार्टीज जो है टीपीपी और पीएमएलएन और तहरीक इंसाफ जो है, ये सब पार्टियां जो नेशनल पार्टीज बन चुकी हैं वही इलेक्शन लड़ती हैं, वो जीतती हैं और लोकल लोगों का नाम ही रहता है, कुछ कर नहीं पाते। फिर उसके अलावा अंडर डेवलप बहुत रीजन में डेवलपमेंट नाम की चीज नहीं है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बहुत पुराने हैं, नए खुल नहीं रहे और पुराने जो है बहुत खराब हालत में है। लड़के पढ़ने बाहर जाते हैं, पढ़ कोई जॉब नहीं मिलती, जब पढ़ के वापस आते हैं तो जो जाता है वो वापस नहीं आता। फिर उसके बाद वो जो वहाँ पे वन बेल्ट और वन रोड वाली पॉलिसी चाइना की है, बहुत बड़ी संख्या में चाइनीज भी वहाँ आ गए हैं। उनके प्रोजेक्ट गिलगित, बल्तिस्तान और बहुत सी जगहों पे चल रहे हैं। उन प्रोजेक्ट्स में इतने लोग बाहर के आ गए हैं, खासतौर से पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ पे आके बस रहे हैं। तो उनकी जो वहाँ पे उनकी भाषा, उनका रहन सहन, उनका खान पान, सब चीजें इफेक्टेड हो रही हैं, जो कि ऑक्युपाइड टेरिटरीज में किसी को करने का हक नहीं, कोई बाहर का नहीं आके सेटल हो सकता। ये सारे हालात हैं। उसके बीच में इलेक्शन की भी रिगिंग हुई, डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रोटेस्ट होते रहते हैं, ह्यूमन राइट कंडीशन बहुत खराब है, बहुत ज्यादा। हमने तस्वीरें भी देखी है। लेकिन सर यहाँ पर एक और, अब जिस तरीके से पाकिस्तान में तस्वीरें, ये जो बदरंग तस्वीर है वहाँ पर, हालांकि पहले भी आती रही है लेकिन अब ये कुछ ज्यादा ही तेजी से उभर रही है। क्या इसे हम भारत सरकार की जीत माने? क्योंकि भारत सरकार ने जिस तरीके से बीते दिनों में कश्मीर को लेकर अपना एक स्ट्रॉन्ग एक्शन, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सबके सामने रखा है, अपनी पॉलिसी को रिफॉर्म करने की कोशिश की है तमाम विरोधों के बावजूद, आपको लगता है कि इसका असर अब सीधे तौर पर पड़ेगा? पाकिस्तान पर एक दबाव तो निश्चित रूप से बनेगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, एक दबाव है, वो बना हुआ है, नजर आता है, बिल्कुल साफ नजर आता है। अब अच्छी बात यह है कि कुछ समय के बाद हमारे होम मिनिस्टर वहाँ जा रहे हैं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, और वो इन सब मसलों पर भी बात करेंगे, उम्मीद है। ये सब मसले भी वहाँ उठेंगे और देखिए क्या अच्छा रहता है। ये है कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की कंडीशन बहुत खराब है, खबरें आती नहीं है। अब तो कुछ मीडिया में फिर भी आ गई, जब से ये मोबाइल फोन्स आए हैं, इससे क्लिप बना के लोग भेज देते हैं। जर्नलिस्ट वहाँ पाकिस्तान के अखबारों में छपती नहीं, बाहर का मीडिया वहाँ जा नहीं पाता, तो पता ही नहीं चलता, बहुत समय लगता है। लेकिन ये है कि अब वो लोग कुछ चीजें नेट के थ्रू
हम लोग को मिल जाती है। सच्चाई सामने आने लगी। और जब ये वीडियो सामने आ रहे हैं सर, जब असल तस्वीर सामने आ रही है, आपको लगता है कि हमारे देश में जो आस्तीन के साथ बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान में कश्मीर को शामिल करने के लिए तमाम तरीके से विरोध करते रहते हैं, क्या उनके लिए ये खबरें एक मैसेज बन सकती हैं? उन्हें असलियत समझ में आ सकती है? अब हम समझें कि उनका रुख बदल सकता है। कश्मीर में बहुत कम लोग हैं जो ये चाहते होंगे कि पाकिस्तान में जाना। पाकिस्तान के हालात जिस किस्म के, मैं नहीं समझता कि बहुत ये एक सेक्शन है हुर्रियत का जो श्रीनगर और उसके आसपास है, वो इस तरह की हरकतें जो पाकिस्तान के इशारों पे काम करता है, जो पाकिस्तान से गवर्न होता है, वो लोग इस तरह की हरकतें करती हैं और फिर उसके बाद सिचुएशन को नॉर्मल नहीं होने देते, वो है। वरना अदरवाइज कश्मीर में सिचुएशन को नॉर्मल नहीं होने देते, लेकिन उनको भी ये सोचना चाहिए कि वो जिस नॉर्मल कंडीशन में भारत की सरजमी पर है, अगर पाकिस्तान चले जाएंगे तो शायद वो पूरी तरह से एबनॉर्मल भी हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कमर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त मेरे पास कम है। संदीप जी, 5 सेकंड में हम आपसे लास्ट कमेंट चाहेंगे, कितनी बड़ी जीत माने भारत के लिए इस तरीके की तस्वीरों का सामने आना? देखिए, पाकिस्तान शुरू से लेकर आज तक सिर्फ एक ही विचारधारा पे चलता रहा है कि कब हम भारत के साथ युद्ध में जीत पाएंगे, कब हम इनके साथ। वो तो हो नहीं पाएगा सर। दूसरी चीज, भारत की जो पॉलिसी है कि कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से दिलों पे जीत रहे हैं, भले ही इन्होंने भारत ऑक्युपाइड कश्मीर में लोगों से जीते हों, भारत के हिस्से वाले कश्मीर में जीते हों, उसका जो फर्क वहां के युवाओं पे, वहां की जो पब्लिक पे पड़ा, मुझे लगता है भारत के लिए एक बहुत अच्छा कदम है ये। बिल्कुल। और ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि इस तस्वीर के सामने आने के बाद हमारे देश में बैठे वो लोग जो पाकिस्तान के लिए हमेशा से आवाज बुलंद करते रहे हैं, बाकी पीओके के लिए आवाज बुलंद करते रहे हैं, उन्हें कम से कम सच्चाई दिखेगी और वो ये समझेंगे कि कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।